Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Firstly, anyone who are interested to learn ETAPS from basic to advanced level with company life project, you can contact me. Okay. So today I am going to discuss about foundations design. Okay. So we all know that we generally design the foundations of the building and all with the help of one software that is named SAFE. Okay. Because generally for superstructure we generally use ETAPS, and for the safe structure we generally go for the substructure, that is foundations. Okay, so firstly what should do that whatsoever structures you are going to design, so firstly you have to design that softwares in ETAPS. Okay, आफ्टर जब कंप्लीट कर लोगे आप ETAPS पर, तो ETAPS कंप्लीट करने के बाद आफ्टर एनालिसिस एंड डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग बेस में जाते हैं, और बेस में कितनी लोड आ रही है दैट इज़ FZ की वैल्यू लेते हैं, MX की वैल्यू लेते हैं और MY की वैल्यू लेते हैं. ओके, और उसे फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इन सेफ में. जब एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये इस तरह का आएगा, तो जिसमें आपको सिंपल ये सिर्फ पोर्शंस आएगी, इस तरह की पोर्शंस. ठीक है ना. फिर इसमें क्या करना है कि आपको साइज़ प्रोवाइड करनी है कि आपको कॉलम की साइज़ वहाँ पर आपने कितना लिया है, तो उस कॉलम की साइज़ को यहाँ पे प्रोवाइड करके देनी है. यहाँ पर आपको पहले स्लैब प्रॉपर्टीज़ में आपको स्टेप वाइज प्रोवाइड करना है कि स्लैब मतलब थिकनेस कितनी लेकर चल रहे हो आप, स्लैब की नीचे की फुटिंग की. ओके, और जितनी स्लैब की थिकनेस फुटिंग की होगी उतनी ही आपको स्टिफ भी लेकर चलनी है. ओके, तो उस तरह से यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे एक लेक्चर में मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा पूरी ऑपरेशंस लेवल. यहाँ पे से हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग चेक करते हैं. ओके, तो ये एक नॉर्मल से एक स्ट्रक्चर्स है, तो इसमें हम लोग को चेक करना है जनरली जब भी आप फाउंडेशंस की डिज़ाइन करते हो, तो फाउंडेशंस के डिज़ाइन में जो हम लोग चेक करते हैं वो सबसे पहले हम लोग सेटलमेंट चेक करते हैं. सेटलमेंट क्या है कि अगर आप एक आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन कर रहे हो, तो इन द केस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग में जो सेटलमेंट होनी चाहिए दैट इज़ 25 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और अगर रैप फाउंडेशंस कर रहे हो तो रैप फाउंडेशंस के लिए 50 mm होनी चाहिए. और फिर अगर आप सोइल प्रेशर चेक कर रहे हो, पाइल फाउंडेशंस डिज़ाइन कर रहे हो, तो पाइल फाउंडेशंस में 8 mm से लेकर के 12 mm मतलब 8 to 12 mm आपकी सेटलमेंट होनी चाहिए. तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर आपको जब सेटलमेंट पे आपको स्ट्रक्चर्स पास हो जाएगी तो फिर आपको सोइल प्रेशर चेक करनी है. सोइल प्रेशर्स कैसे हम लोग चेक करेंगे, जनरली सोइल प्रेशर्स के लिए आपने सपोज आपके पास जो SBC आए विद द हेल्प ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियर रिपोर्ट, उसमें सपोज SBC आपकी 150 है, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे जो आपको सोइल प्रेशर चेक करनी है, तो सोइल प्रेशर रन करने के बाद हम लोग चेक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इस जगह पे सोइल प्रेशर्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए. एनी हाउ वो वैल्यू यहाँ पे जो भी वैल्यू आए इट शुड बी लेस देन SBC, मतलब अगर 150 है तो 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम होनी चाहिए. अगर ये 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है तो समझेंगे कि वो स्ट्रक्चर आपकी सेफ़ है सोइल प्रेशर में. अब जब सोइल प्रेशर में आपकी स्ट्रक्चर सेफ़ हो जाएगी तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको पंचिंग शेयर चेक करनी है. तो पंचिंग शेयर में क्या, पंचिंग शेयर को ही हम लोग 2-वे शेयर भी कहा जाता है. तो नॉर्मली क्या होती है कि पंचिंग शेयर 2 तरह से चेक की जाती है. अगर एक कोई नॉर्मल बिल्डिंग है, कोई आइसोलेटेड फुटिंग है, कोई रैप फाउंडेशंस है, तो उसके लिए जो पंचिंग शेयर की वैल्यू होनी चाहिए इट शुड बी दैट इज़ D/C रेशियो की वैल्यू जो होनी चाहिए इट शुड बी लेस देन 1. अगर वो 1 से कम आ रहा है तो वो पंचिंग शेयर में आपकी स्ट्रक्चर पास है. और शेयर वाल में डायरेक्ट पंचिंग शेयर नहीं होती है. ठीक है ना. और यहाँ पर भी आप जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो ये दूसरे कोड से, यूरो कोड से डिज़ाइन करता है पंचिंग शेयर. तो इसलिए जनरली शेयर वाल में जो हम लोग पंचिंग शेयर चेक करते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर रन करने के बाद यहाँ पर X डायरेक्शन मतलब M11 और M22 X और Y डायरेक्शन में यहाँ पर आपको मोमेंट लेनी है, और उस मोमेंट को आपको एक्सेल शीट में जाना है. क्रैक विद की एक एक्सेल शीट आती है, वहाँ पर वैल्यू पुट करके चेक करनी है. तो ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0.2 mm से कम आनी चाहिए. अगर 0.2 mm से कम है तो समझो कि वो स्ट्रक्चर आपकी सेफ है. क्लियर. मतलब पंचिंग शेयर का मैं बात बोल रहा हूँ, उसमें क्या है कि पंचिंग शेयर में भी जनरली डिफरेंट चीज़ें होती है. उसमें आपको S12 चेक करनी है और एक आपको क्या चेक करनी है, तो S12 और S13 स्ट्रेस वाइज. तो मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा, है ना.
तो जब आपकी पंचिंग शेयर में पास हो गई तो पंचिंग शेयर के बाद फिर आपको क्रैक विद चेक करनी है। तो क्रैक विद में भी हम लोग सेम चीज़ फॉलो करते हैं, M11 लेके चलते हैं, M22 लेकर चलते हैं एंड ऑल ओके। उसके बाद फिर वन वे शेयर चेक की जाती है। जनरली जो फाउंडेशन में चेक की जाती है वो 5 चीज़ चेक की जाती है। पहली जो होती है वो आपकी सेटलमेंट होती है, नेक्स्ट जो होती है आपको वो सोइल प्रेशर होती है, एंड थर्ड जो होती है आपको वो क्रैक विद होती है, एंड फोर्थ जो आपका होता है वो आपको वन वे शेयर होती है, और फिफ्थ जो होती है वो टू वे शेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड पंचिंग शेयर ओके। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेटलमेंट कैसे चेक की जाती है फाउंडेशंस में ओके। एक नॉर्मल आइसोलेटेड फुटिंग मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसमें जनरली हम लोग ये सब पर देखेंगे अभी है ना कि किस तरह से सेटलमेंट चेक की जाती है राइट। तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड सब कुछ कर दिया है ना, सिर्फ वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए। एक लेक्चर्स में मैं 1 बाय 1 स्टेप करके भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे मटेरियल हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं एंड ऑल ओके। तो ये करने के बाद फिर आपको क्या करनी है, तो यहाँ पर आपको रन करना है ओके। तो यहाँ पर आपको रन एनालिसिस में जानी है और ये रन करनी है। तो रन करने के बाद आपको देखोगे ये कंट्रोल लाइन ये कलर वाइज आ जाती है। तो यहाँ पे ये शो करता है कलर वाइज ओके, कि अगर ये ब्लू कलर में है तो 12 mm तक है वो स्ट्रक्चर्स आपकी, जैसे इस कलर तक है तो ये 16 mm तक है, इस कलर तक है तो वो 20 mm तक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो है ना। उसके बाद आपको ये डिस्प्ले में जानी है और शो डिफॉर्म्ड शेप में जानी है। ये हम लोग पहला स्टेप कर रहे हैं क्या, तो दैट इज़ एक तरह समझो तो ये हम लोग सेटलमेंट चेक कर रहे हैं ओके। तो सेटलमेंट नॉर्मल जो सेटलमेंट आपको चेक करनी है उसके लिए लोड कॉम्बिनेशंस, डेड लोड एंड लाइव लोड लेकर चलनी है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डेड लोड एंड लाइव लोड सिर्फ लेंगे राइट। तो यहाँ पे मैंने डेड लोड एंड लाइव लोड लिया है, और लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दो। अब अप्लाई करने के बाद 1 बाय 1 चेक करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे गए तो ये कितनी आ रही, देखो 31 mm, 32 mm, इस तरह से। मतलब ये आपकी सेटलमेंट में फेल हो रही है, क्योंकि आइसोलेटेड फुटिंग के लिए 25 mm होना चाहिए, लेकिन ये फेल हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आएंगे तो देखो ये पास हो रहा है। ये मैक्सिमम इसकी जो जा रही है सेटलमेंट में तो वो आपकी 22 mm है, लेकिन जनरली क्या है, तो आपको मैंने बताया था कि ये अगर रेफ्ट आप दे रहे हैं तो आपको 50 mm तक अलाउ है, लेकिन ये बहुत कम है, तो ये आपकी पास हो रही है। ये नेक्स्ट में इसमें देखेंगे तो देखो 48 mm ये भी फेल हो रही है। उस तरह से आपको 1 बाय 1 इस पर भी देखना, देखो ये भी फेल हो रही है। तो नेक्स्ट में भी ये भी आपकी फेल है, और इस पर जाएंगे तो देखो 24 mm की 25 mm मैक्सिमम है, तो 25 mm पे ये पास हो रही है आपकी सेटलमेंट में, क्योंकि ये आइसोलेटेड फुटिंग है तो मैक्सिमम जो 25 mm होता है तो 25 mm ये पास हो रही है। उसी तरह से ये आप देख सकते हो तो ये 28 mm है तो ये फेल हो रही है आपको। ये आपकी देखो 22 mm आ रही है तो ये पास हो रही है। उसी तरह से आपको 1 बाय 1 सभी पर चेक करनी है। अब इन केस देखो ये चीज़ आपकी ये पास हो गई और ये आपकी फेल हो रही है, तो फेल इन द सेंस इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो ये जब फेल हो रही है सेटलमेंट में तो उस कंडीशंस में इसकी आपको एरिया इंक्रीज़ करनी पड़ेगी राइट। अब देखो यहाँ पे मैं एरिया इंक्रीज़ करता हूँ, तो यहाँ पे इसे आप फिर अनडिफॉर्म कर देना है, और अनडिफॉर्म करने के बाद इस एरिया को लो और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं चारों पोर्शंस को राइट। एडिट में जानी है, एडिट एरिया में जानी है, और एक्सपैंड या श्रिंकेज एरिया में जानी है, और यहाँ पर आपको 100 mm का चारों तरफ हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। क्लिक कर दोगे तो देखो ये 100 mm की एक्सपैंड हो गई। अब सेम चीज़ आपको रन कर देना है। अब देखो मैं रन कर रहा हूँ, तो रन होने के बाद आपको फिर किस में जानी है, डिस्प्ले में एंड शो डिफॉर्म्ड शेप, और यहाँ पर आपको लोड कॉम्बिनेशन में जानी है, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, तो दैट इज़ डेड लोड एंड लाइव लोड लेनी है, एंड यहाँ पर अप्लाई कर देना है ओके एंड क्लोज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपकी आ रही कितनी आ गई, देखो यही चीज़ मैंने किया था 22 mm आ गई। पहले कितनी आ रही थी 28 mm, लेकिन यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग के लिए मैक्सिमम 25 mm तक सेटलमेंट अलाउ है, यहाँ पे आपको 22 mm आ रही है, मतलब ये आपकी सेफ़ है। तो इसका मतलब हो गया कि अब ये स्ट्रक्चर की एरिया कितनी हो गई, तो ये स्ट्रक्चर की एरिया आपको ड्रा में जाओगे और ड्रा डायमेंशंस लाइन में, और यहाँ पर 1 बाय 1 क्लिक कर देना, 1.6 मीटर बाई 1.8 मीटर, मतलब इसकी एरिया 1.6 मीटर बाई 1.8 मीटर है। ये पास किस में हुई है, अभी आपको सेटलमेंट में पास हुई है। तो इसी तरह से 1 बाय 1 स्ट्रक्चर्स को आपको चेक करनी है, और पहले में जब पास हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट में आपको इसको
पंचिंग शेयर में चेक करनी है, सोइल प्रेशर इसकी चेक करनी है, उसके साथ साथ फिर आपको क्रैक विथ चेक करनी है और उसके साथ साथ फिर आपको वन वे शेयर चेक करनी है। तो 1 बाय 1 सब पास होती गई। उसके बाद जो भी साइज़ आई आपकी, इन केस यहाँ पे मैंने आपको दिया है स्लैब का 300 mm, जब आप इसे रन करके पंचिंग शेयर चेक करोगे तो हो सकता है कि ये फेल हो, तो इसका मतलब इसकी डेप्थ आपको बढ़ानी है। जब भी स्ट्रक्चर पंचिंग शेयर में फेल होती है तो यू हैव टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द फुटिंग एंड ऑल। ओके, हेयर वी हैव बीन टेकन द डेप्थ ऑफ द footing is 300 mm, but suppose when you will run the structures and you will going to check the punching shear, so maybe it is getting fail, so you have to increase the depth. Suppose you provide the 400 mm, it will be getting pass. Okay, so that is okay for the punching shear, so you have to provide the depth of the footing is 400 mm, right? तो ये इस तरह से जनरली एक प्रोसेस होती है। मैंने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूं, अभी इसमें बहुत कुछ है। मैं आज सिर्फ आपसे सेटलमेंट कैसे चेक की जाती है वही के बारे में मैंने आपसे सोचा था कि डिस्कस करूं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और anyone who are interested to learn ETABS from basic to advanced level with company life projects up to G+30, G+40 and more, so you can directly DM me. Okay, so thank you so much.